आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का परिचय देना चाहता हूँ जो मेरे दिल का समर्थन करते हैं। अपने दुख को गुस्से में बदल लें और अपनों को बताना बंद कर दें। बहुत से लोग इसे क्रोध में बदल देते हैं, खासकर जब किसी प्रियजन को उदासी का संचार करते हैं। उदासी क्रोध में बदल जाती है जब कोई प्रिय उसकी भावनाओं को समझता है और उसे हल्के में लेता है। यदि आप इसे ईमानदारी से दुख के साथ बताते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को समझेंगे। मुझे इस शब्द से हमेशा सही दिशा में निर्देशित किया गया है। नमस्ते सज्जनों, हेलो महिलाओं, यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। इस बार मैं एक अध्ययन पद्धति का परिचय दूंगा, लेकिन यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग न केवल छात्रों द्वारा किया जा सकता है, बल्कि उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जो योग्यता परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं और जो अपने सामान्य अनुभव और पढ़ने से जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले किस प्रकार के ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है? पढ़ते समय मनुष्य कैसे याद करते हैं? प्रथम स्थान पर किस प्रकार की अध्ययन पद्धति प्रभावी है? जाहिर है, इसका कोई मतलब नहीं है यदि आप आवश्यक ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं। इसे याद रखें और जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो इसका उपयोग करें। एक बार अध्ययन करने के बाद मैंने जो सीखा उसे मैं कैसे याद रख सकता हूँ? उदाहरण के लिए, याद करने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि वाक्यों द्वारा याद करना और बार बार लिखना, लेकिन यह सीखने की दृष्टि से लगभग अर्थहीन है। यह उस रूप में नहीं रहता है जिसका उपयोग स्मृति के लिए किया जा सकता है। ज्ञान जो वास्तव में उपयोग किया जा सकता है वह तब सामने आता है जब इसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने पंचिंग द्वारा मौलिक प्रतीकों को सीखा है। निश्चित रूप से परीक्षण के समय तत्व प्रतीक क्या है, यह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन वास्तव में जब आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्तंभों का अर्थ और प्रत्येक की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, तो यह पूरी तरह से अनसुलझा हो जाता है। यह परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन यह केवल आवर्त सारणी को याद करने की बात नहीं है। यह उपयोगी ज्ञान है यदि आप इसका अर्थ समझते हैं और अनिवार्य रूप से आप इसे बिना वाक्य के याद कर सकते हैं। इस बार मैं एक सीखने की विधि का परिचय दूंगा जिसमें स्मृति तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसके बारे में भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे जल्दी याद रखना चाहते हैं या यदि आप अर्थहीन अनुक्रम या चीजें याद रखना चाहते हैं, तो आपको याद रखने और स्मृति तकनीकों की आवश्यकता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी और व्यवसाय में हमेशा एक संदर्भ होता है और इसमें ज्ञान कैसे उपयोगी हो सकता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे अध्ययन हैं जो प्रभावी और अप्रभावी अध्ययन विधियों की गहन जांच करते हैं। 2013 में केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ने पिछले विभिन्न शिक्षण विधियों की समीक्षा की। वहां से मैंने आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 10 शिक्षण विधियों को चुना, उन्हें उच्च प्रभाव वाले और कम प्रभाव वाले लोगों में विभाजित किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रभावों को विभाजित करने का क्या मतलब है। नीचे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 10 सीखने की विधियां हैं। 1. पूछताछ। खुद से पता लगाएं। क्या पुस्तक में लिखी गई सामग्री और अवधारणाओं में वह जानकारी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रंथ, सही हैं? क्या यह सच है? यह अपने लिए पता लगाना है। व्यापार मालिकों, खेल और स्वास्थ्य विधियों, आहार इत्यादि द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकें हैं, लेकिन क्या यह सभी के लिए काम करती है? क्या वहाँ कोई सार्वभौमिक सत्य है? या प्रभाव क्या है और यह कितना बड़ा या छोटा है? इसके अलावा निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्तर अलग अलग होता है, इसलिए जो व्यक्ति प्रभाव को कुशलता से प्राप्त करना चाहता है उसे क्या चुनना चाहिए? यह केवल जानकारी प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह प्रश्न पूछने और स्वयं पता लगाने का प्रयास करने के बारे में है। 2. स्वस्पष्टीकरण। क्या आपको जो जानकारी मिलती है वह उस जानकारी या ज्ञान से संबंधित है जिसे आप पहले से जानते हैं? यह पता लगाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए कि आप एक निवेश पुस्तक पढ़ रहे हैं और यह कहती है कि निवेश के लिए जो महत्वपूर्ण है वह आत्म नियंत्रण है जो बह नहीं गया है। दूसरी ओर, समाप्त होने के बजाय आप जो जानते हैं उससे जुड़ना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे अंग्रेजी सीखने में कारगर बताया जाता है। 3. सारांश। यह वही है, लेकिन यह पाठ को सारांशित करने या पुस्तक पढ़ने के दौरान आपकी रुचि के हिस्से को लिखने का एक तरीका है। 4. हाईलाइट और अंडरलाइन। यह एक रेखा खींचने का एक तरीका है जहां आपको लगता है कि यह एक मार्कर या इसी तरह के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 5. कीवर्ड मोनिक। यह महत्वपूर्ण कीवर्ड, फोटो, आंकड़े आदि उठाकर अध्ययन करने की एक विधि है। यह केवल कीवर्ड्स को लिखने और उन्हें याद रखने जैसा है। 6. पाठ इमेजिंग। यह आपके सिर में एक आकृति के रूप में पाठ की सामग्री की कल्पना करने की एक विधि है। 7. फिर से पढ़ें। इसे बार बार पढ़ने की एक विधि है। 8. मॉक टेस्ट। यह परीक्षण और प्रश्न बनाने का एक तरीका है। 9. वितरित शिक्षा। यह आपके अध्ययन के समय को बांटने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 घंटे का अध्ययन समय है, तो आप हर समय एक ही चीज का अध्ययन करने के बजाय गणित के लिए 20 मिनट, समाज के लिए 20 मिनट, अंग्रेजी के लिए 20 मिनट आदि में अध्ययन कर सकते हैं। 10. इंटरलीविंग। यह एक अध्ययन के दौरान विभिन्न पैटर्न सीखने की एक विधि है। यह एक ऐसी छवि है जो उपयुक्त वितरित शिक्षण को अधिक विस्तृत बनाती है। हालांकि शैली और विषय नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 घंटे के लिए अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं, तो आप एक ही शैली में विभिन्न शिक्षण विधियों को मिला सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट पढ़ना, 15 मिनट लिखना, 15 मिनट सुनना और 15 मिनट बोलना। तो इन 10 सीखने के तरीकों में से सबसे कम प्रभावी क्या था? शीर्ष 3 कम प्रभावी सीखने के तरीके। 1. हाईलाइट अंडरलाइन करें। 2. कीवर्ड मोनिक। 3. सारांश। दोनों ही वे तरीके हैं जो हमने स्कूल में सीखे और करते थे। इसके विपरीत सबसे प्रभावशाली क्या था? शीर्ष 3 सीखने के तरीके जो अत्यधिक प्रभावी हैं। 1. मॉक टेस्ट। 2. वितरित शिक्षा। 3. इंटरलीविंग। यह पता चला कि नकली परीक्षा और वितरित शिक्षण विशेष रूप से प्रभावी हैं। प्रभाव में यह अंतर कहाँ से आता है? सक्रिय सीखने का विचार है। कई साहित्य और अध्ययनों में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सक्रिय शिक्षा है। अपने दिमाग से सोचना जरूरी है। हालांकि ज्ञान सीखते समय भी जानकारी को जटिल बनाने और याद रखने के लिए अपने स्वयं के दिमाग का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जिस क्षण हम निष्क्रिय हो जाते हैं, मनुष्य अब याद नहीं रख सकता। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अध्ययन पद्धति मूल रूप से प्रभावी होती है यदि उसे सक्रिय शिक्षण बनाया जाए। यह ज्ञान कैसा था? यदि आपको यह उपयोगी लगता है तो कृपया मुफ्त में पंजीकरण करें। यहाँ द गुड न्यूज़ है, यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।